2024 कोरिया की बहुप्रतीक्षित नवीनतम आपदा फिल्म साइलेंट लोनली आ गई है। इस बार की फिल्म की विषय वस्तु ने विशेषताओं को छोड़कर नया तरीका अपनाया है, जो हमें नर्क की गहराई से आने वाली नजर को दिखाता है, जिससे दर्शकों को ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी सांसें थम जाती हैं। ये फिल्म प्रसिद्ध अभिनेता ली सन जून की अंतिम इच्छा भी है, जिसने दर्शकों को यह महसूस कराया कि अभिनेता स्तर का दबाव क्या होता है और बेहतर फिल्म देखने का अनुभव देने के लिए। दोस्तों, आपके पास पुराने डिजिटल उत्पादों का पुनर्चक्रण जुआन पर करें, नया फोन लेने पर पुराने का क्या करें। मैंने अपनी Xiaomi 14 को जुआन पर घर से उठवाकर 3100 में बेचा। कीमत उचित थी, पैसे जल्दी मिले। जुआन अब सैकड़ों श्रेणियों के उत्पादों का पुनर्चक्रण करता है। मेरी बहन का टैबलेट भी बेचा। पुराने की कीमत रहते जुआन पर पुनर्चक्रण करें। ओल्ड ली पहले राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय के मेयर थे। आज उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार दोस्त संग बैठक की। उन्होंने बेटी रुहुआ को विदेश में पढ़ाई भेजने का निर्णय लिया, लेकिन बेटी रुहुआ वह बहुत छोटी है, पहले ही विद्रोही हो गई है। ओल्ड ली जब भी उसे अनुशासन में लाने की कोशिश करते हैं तो रुहुआ की ओर से केवल असहिष्णुता मिलती है। जब दोनों ने सामान पैक कर लिया तो वे हवाई अड्डे चले। उड़ान के समय पेट्रोल पंप से गुजरते हुए उन्होंने तेल भरवा लिया, और जब ओल्ड ली कार्ड स्वाइप कर रहे थे तो कर्मचारी शुगन ने कहा कि कार्ड मशीन खराब है, स्वाइप नहीं हो सकता। वह ओल्ड ली से नकद मांगने लगा, लेकिन ओल्ड ली ने कहा कि उनके पास नकद नहीं है। इसके बाद वह व्यक्ति लगातार ओल्ड ली से नकद मांगता रहा। वह कार्ड स्वाइप नहीं करना चाहता था। नकद देने पर 20% की छूट मिलेगी, लेकिन मेयर ओल्ड ली ने यह सुनते ही महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और शुगन की कमर पर चाबियों का गुच्छा था, संकेत कि शुगन शायद एक टो ट्रक ड्राइवर है। लगेज को आपकी पसंद है, कोटेक्साना, इसलिए मोबाइल बंद कर दिया। पेड़ की जड़ को यह नहीं पता था कि कोई जानकार व्यक्ति चाबी पहचान सकता है। बूढ़े ली का पैसे देने का इरादा नहीं था। वह हवाई अड्डे जाएंगे और वापस आकर पैसे देंगे, इसलिए उन्होंने खिड़की बंद कर दी और पेट्रोल पंप से चले गए। केवल पेड़ की जड़ को अकेला छोड़ दिया, जो हवा में अस्त व्यस्त था। यहाँ एक बहनें भी हवाई अड्डे के लिए निकलने वाली थीं, लेकिन जैसे ही वे थोड़ी दूर गईं और ऊंचे पुल पर पहुंची, उनके सामने पुल धुंध में था, दृश्यता शून्य थी। हालांकि ऐसे मौसम में भी कुछ लोग मौत से नहीं डरते। तभी उनके पास से एक पीली फरारी तेजी से गुजरी। वह व्यक्ति एक स्ट्रीमर था, जो इस समय अपने ऊंचे पुल पर ड्रिफ्टिंग शो का लाइव कर रहा था। उपहार मिलते ही कार की गति बढ़ जाती और अब उसकी गति 141 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। उसने गति और जुनून को चरम पर पहुंचा दिया था। बूढ़े ली भी उसी ऊंचे पुल पर थे। तभी एक सैन्य ऑफ रोड वाहन उनके पास से गुजरा, जिससे बूढ़े ली लगभग पलट ही गए। बूढ़े ली ने हॉर्न बजाकर सामने वाले को कहा। जैसे ही बूढ़े ली ने हॉर्न बजाया, युहुआ ने देखा कि सामने वाले वाहन में कुछ गड़बड़ थी। उसने देखा कि सामने वाले की कार की खिड़की में कुछ शिकारी कुत्ते जैसा जीव था, लेकिन जैसे ही उसने 2 सेकंड देखा, सामने वाला अपनी कार लेकर चला गया। दूसरी तरफ जोशीला युवक एक्सेलरेटर दबा रहा था, पर धुंध इतनी घनी थी कि उसे रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह लगभग सामने वाली गाड़ी से टकरा ही गया था। कार ने एक थॉमस 720 डिग्री का घुमाव ले लिया। कई बार घूमने के बाद जब गाड़ी रुकी तो आदमी ने लंबी सांस ली, लेकिन अगले ही पल एक गाड़ी सीधे उसकी ओर आ गई और चेन रिएक्शन के कारण अन्य वाहन भी नहीं बच सके। कई गाड़ियां अचानक ब्रेक लगाकर फिसलने लगीं और पूरे पुल पर एक बड़ा बम्पर कार का दृश्य बन गया। और जो सबसे डरावना था वह यह कि इस समय एक बड़ी टैंकर ट्रक भी पास आ गई थी। अचानक ब्रेक लगाने की वजह से वह भी पलट गई और इसने पहले से ही बर्फ की तरह फिसलन भरी गाड़ियों को और भी कसकर टकराने पर मजबूर कर दिया। गाड़ी में बैठे लोग डर से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब यह बहनें घटनास्थल पर पहुंची, उन्होंने इस भयानक दुर्घटना को देखा और उनके शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। जैसे ही लगा वे सुरक्षित रुक गए हैं, पीछे से एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। दूसरे लेन में एक सुरक्षा ट्रैफिक पुलिसकर्मी इस घटना की रिपोर्ट कर रहा था। सामने एक खुदाई मशीन का बकेट था, जिसने सीधे आदमी की गाड़ी की छत को उखाड़ दिया। पेट्रोल पंप पर मुफ्त में खाने पीने की कोशिश कर रहे जड़ को भी मालिक ने पकड़ लिया। जब जड़ को डांटा, उसी समय जड़ की गाड़ी में रेडियो की आवाज भी सुनाई दी कि सामने समुद्र के ऊपर बने ऊंचे पुल पर एक बड़ी श्रृंखलाबद्ध दुर्घटना हुई है, जिसमें मृतकों और घायलों की गिनती हो रही है। यह सुनकर जड़ ने कहा कि अगर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो पुराना ली भी ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वह तुरंत मालिक के पैसे लाने की बात करता है और जड़ की यह सोच सही साबित होती है। पुराना ली दुर्घटना के विपरीत दिशा में है और उसके सामने कुछ सैन्य ऑफ रोड गाड़ियां हैं, लेकिन सामने वाली गाड़ी में से एक गाड़ी का टायर दुर्घटना स्थल से निकली जंजीर में फंस गया, जिससे वह गाड़ी सीधे पुल के फर्श से टकरा गई और सबसे आगे की गाड़ी भी विपरीत दिशा से पलटी हुई ट्रक से टकरा गई। आदमी के टकराने के बाद उसने सबसे पहले अपनी चोटों की चिंता नहीं की, बल्कि सावधानी से गाड़ी के पीछे की ओर गया और गाड़ी के अंदर की स्थिति को ध्यान से देखने लगा। और इस समय गाड़ी रोककर खड़े हुए पुराना ली ने भी अपनी अच्छे दोस्त किम अध्यक्ष को फोन किया। पुराना ली बोल रहा था तो रुहुआ ने थोड़ा पूछा, गाड़ी पलटी थी, मदद क्यों नहीं? फिर रुहुआ खुद मदद करने लगी। पुराना ली भी थोड़ी देर बाद जाकर गया। गाड़ी के पास जाकर देखा कि सेना के लोग पहले ही बचा चुके थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वॉकी टॉकी में व्यस्त थे, कोई जवाब नहीं मिला।
यह देखकर आदमी तुरंत सामने वाले को स्थिति देखने भेजता है। अंत में जाने वाला आदमी पुराना ली से डॉक्टर का ख्याल रखने को कहता है और सामने वाले को धुंध में गायब होते देखता है। उधर जब दोनों अग्रणी वाहन के पास पहुंचे, देखा कि गाड़ी का दरवाजा खुला था और चालक अंदर मारा गया था। बगल में खड़ा आदमी स्थिति समझ गया। उसने साथी को सिग्नल जैमर चालू करने को कहा ताकि बाहर जानकारी न भेज सके। जाहिर है पिंजरे से निकला जीव साधारण नहीं था और यह एक सैन्य रहस्य था। उधर पुराना ली ने ट्रैफिक पुलिस को फोन किया, पर अचानक देखा कि उसके फोन में सिग्नल नहीं है, नो सर्विस। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए पुराना ली ने सामने देखा कि इस समय सभी लोग सिग्नल ढूंढ रहे थे। इस असामान्य स्थिति में पुराना ली को गड़बड़ का एहसास हुआ और वह तुरंत अपनी बेटी रूहुआ को चेतावनी देना चाहता था, पर उसने नहीं सोचा। इस समय रूहुआ एक काले कुत्ते को देख रही थी जो सिर से ब्रान को मार रहा था। रूहुआ ने ध्यान से देखा, कुत्ते पर 109 जैसा नंबर था। इसी समय पुराना ली ने रूहुआ को कुत्ते को खाना खिलाते देखा और तुरंत पहुंचा। पुराना ली को डर था कि कहीं रूहुआ कुत्ता हमला न कर दे, लेकिन 109 ने देखा कि पुराना ली रूहुआ की रक्षा कर रहा है तो वह तुरंत पीछे हट गया। डॉक्टर के पास दो आदमी जिन्होंने स्थिति जांच ली थी डॉक्टर को रिपोर्ट करने आए। उन्होंने बताया कि सभी प्रयोगात्मक विषय इको भाग गए हैं और ऊपर से आदेश है कि वे तुरंत परियोजना शुरू करें और सभी कुत्तों को तुरंत वापस लाएं। डॉक्टर के सामने उन्होंने उसका कंप्यूटर खोल दिया और जब डॉक्टर कंप्यूटर पर काम कर रहे थे उसी समय पुराना ली ने सामने खड़े सैनिकों से पूछताछ करने लगा कि वे क्या कर रहे हैं और किस यूनिट से हैं। आदमी ने उल्टा पूछा, तुम कौन हो? पुराना ली ने कोई बात नहीं छुपाई और सीधे बता दिया कि वह ब्लू हाउस सुरक्षा कार्यालय का अधिकारी है और पूछा, मोबाइल सिग्नल क्यों ब्लॉक किया? ये सुनकर आदमी की अकड़ गायब हो गई। उसने कहा, यह आपातकालीन स्थिति है इसलिए कदम उठाए। पुराना ली ने ध्यान नहीं दिया और आदमी के पेजर से वरिष्ठ अधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं सोचा था कि इस कदम से आदमी की अचानक प्रतिक्रिया होगी और उसने सीधे ली को कार में बंद कर दिया। पास खड़ी बेटी फूल जैसी हैरान रह गई। पुराना ली बंधा हुआ कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सामने बैठे डॉक्टर की ओर देखा, लेकिन डॉक्टर ने उसकी परवाह नहीं की और अपने काम में व्यस्त रहा। कहा, उसके साथ रहना सबसे सुरक्षित है। स्क्रीन देखी, प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हुआ। पेजर से संदेश भेजा, जो प्राप्त किया वह आदमी भी तैयार हो गया। सुरक्षा उपायों के बाद आवाज पहचानने का आदेश शुरू किया। मौन परियोजना। ये जासूस, उन्होंने उस समय मुझे पहले ही बता दिया था। दूसरा, ठीक है। जैसे ही डॉक्टर का आदेश आया सभी प्रयोगशाला के कुत्ते उस आदमी की दिशा में दौड़ने लगे और उसके सामने वाले आदमी पर लगातार हमला करने लगे। और आदमी भी स्पष्ट रूप से बहुत अनुभवी था। इस समूह के प्रयोगशाला कुत्तों से निपटने में भी बहुत अनुभव था, लेकिन जब बहुत सारे कुत्ते हो गए तो आदमी को भी कार में कूदना पड़ा और सभी कुत्तों को अंदर खींचना पड़ा। और जैसे ही सभी कुत्ते कार के अंदर आ गए, डॉक्टर ने देखा एक प्रयोगशाला का कुत्ता वहीं खड़ा रहा और हिला नहीं, और वह कुत्ता इस समूह के प्रयोगशाला कुत्तों की मात्रा 109 थी। लेकिन इस समय डॉक्टर को केवल स्टॉप बटन दबाना पड़ा, जिससे सभी प्रयोगशाला कुत्तों की उग्रता को शांत किया जा सके, नहीं तो लुभाने के लिए जिम्मेदार आदमी भी निश्चित रूप से मारा जाता। और जैसे ही प्रयोगशाला के कुत्ते रुक गए, आकाश में प्रयोगशाला के कुत्तों को ले जाने के लिए जिम्मेदार सैन्य सशस्त्र हेलीकॉप्टर भी मौके पर आ गया और वह सभी कुत्तों को खींचने वाला था। और इस तरफ एक सैनिक 109 के स्थान पर आया, लेकिन उसने पाया कि वहां केवल 109 का नियंत्रण चिप ही बचा था। इस समय E09 लटके हुए डिब्बे के ऊपर खड़ा था और जैसे विमान ने उड़ान भरी, वह सीधे विमान के केबिन में कूद गया और अंदर के सैनिकों को जमीन पर गिरा दिया। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इससे विमान असंतुलित हो गया और पूंछ का हिस्सा सीधे दोनों तरफ की स्टील की रस्सियों से टकरा गया। E09 ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के क्षण का फायदा उठाकर बाहर छलांग लगा दी। E09 के लिए ऊंचाई महत्वहीन थी, लेकिन इस समय विमान की स्थिति खराब हो गई। प्रोपेलर स्टील केबल से टकरा रहा था। तेज शोर ने जमीन पर गिरे कुत्तों को बेकाबू कर दिया। डिब्बे से बाहर निकल गए। बाहर आकर कुत्तों ने शांति खो दी और जो मिला उसे काटने लगे। इतनी अधिक जनसंख्या घनत्व वाले बड़े शहर के लिए प्रयोगशाला के कुत्ते बुफे का आनंद ले रहे थे और जल्दी ही कई नागरिक मारे गए या घायल हो गए, जिससे लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। जो आदमी चारे के रूप में काम कर रहा था वह भी भाग नहीं सका और E09 की आंखों में हिंसा और विनाश की भावना भरी हुई थी। वह आदमी उस पर घूरते हुए पेड़ की जड़ें पहुंची। स्थिति का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। डर के मारे गाड़ी छोड़कर भाग गई। डॉक्टर द्वारा मुक्त बूढ़े ली ने नहीं सोचा था कि वह जड़ों को देखेंगे, लेकिन वह इतना नहीं सोच सकते थे। उन्होंने बेटी को उठाया और गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश की। पास खड़ी जड़ें पागल हो गईं और बूढ़े ली को इशारा करने लगी, उम्मीद करते हुए कि बूढ़ा ली उन्हें भी ले जाएगा। लेकिन बूढ़ा ली परवाह नहीं कर सकते थे। सीधे गाड़ी में बैठे रुआ और डॉक्टर के साथ एक झटके में गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। हालांकि रुआ को बूढ़े ली की हरकत पसंद नहीं आई। उसने सीधे बूढ़े ली का हैंड ब्रेक खींच लिया, जिससे बूढ़ा ली गुस्से में दांत पीसे और पीछे खड़ी पेड़ की जड़ें गाड़ी की ओर दौड़ी। सौभाग्य से प्रयोगशाला का कुत्ता पास आया तो वह ट्रंक में कूद गई। हालांकि गाड़ी दूर नहीं चली थी कि स्टील के तार पर लटके विमान से चिंगारी गिर गई, जिसने सड़क को आग में बदल दिया। बूढ़ा ली ने जोरदार ब्रेक मारा और गाड़ी रेलिंग से टकरा दी।
और दोबारा स्टार्ट करने पर पाया गाड़ी नहीं चल रही थी। बूढ़े ली ने डॉक्टर का वॉकी टॉकी देखा, उसे उठाकर सामने वाले व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की। एक प्रयोगशाला का कुत्ता बूढ़े ली की गाड़ी पर कूद गया और अपने मुंह पर लगे लोहे के मुखौटे से खिड़की पर टकराने लगा। बूढ़े ली के भाई किम अध्यक्ष को भी बड़े पुल पर हुई बड़ी कार दुर्घटना की खबर मिली। स्थिति को संभालें। पत्रकारों के सामने पहुंचे, उन्होंने आधिकारिक बयान तैयार कर लिया था। निश्चित रूप से पूरी कोशिश करेंगे और बचाव कार्य शुरू करेंगे। बूढ़े ली ने देखा कि वॉकी टॉकी का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने पेड़ की जड़ों को डॉक्टर को जल्दी से जगाने के लिए कहा। जब डॉक्टर जागे तो बूढ़े ली ने तुरंत उनसे पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। डॉक्टर ने जब घटनास्थल पर लाशें और खून देखा तो उन्होंने बताया कि यह जान बचाने की धुन थी। लेकिन जब सेना को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सभी कुत्तों को शिकारी कुत्तों में बदलने की मांग की। इन नियंत्रित कुत्तों के दिमाग में चिप्स लगाए गए थे, जो आदेश देने वाले द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य की आवाज के आधार पर लगातार उस लक्ष्य पर हमला करते रहते थे। उसी समय किम अध्यक्ष को पता चला कि ये कुत्ते पुल पर क्यों थे। ये सभी प्रयोग के लिए इस्तेमाल किए गए परित्यक्त कुत्ते थे, जिन्हें बाहर ले जाकर खत्म करने की योजना थी। लेकिन कार दुर्घटना के कारण वे सभी बाहर नहीं निकल सके और इधर डॉक्टर की बात सुनने के बाद बूढ़े ली ने भी सहायता के लिए कॉल करना जारी रखा। लेकिन इस बार किसी ने कॉल उठाया। जवाब सुनकर बूढ़े ली ने राहत की सांस ली और फिर पूछा कि क्या वे साइलेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। अब जब पुल पर ऐसी घटना हो गई है तो प्रोजेक्ट की योजना बनाने वाली सेना भी निश्चित रूप से जिम्मेदारी से नहीं बच सकती और इसे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का अवसर बना सकते हैं। लेकिन बूढ़े ली की उम्मीदों के विपरीत किम अध्यक्ष ने कहा कि यह मामला ब्लू हाउस के राष्ट्रपति की सहमति से हुआ है। तभी पुल पर एक जोरदार विस्फोट हुआ। बूढ़े ली ने तुरंत अपनी बेटी और अन्य लोगों के साथ कार से उतरकर विपरीत दिशा में जा रही बस की ओर बढ़े। किम अध्यक्ष से कहा, जल्दी सेना भेजें ताकि सभी कुत्तों को मार दिया जाए। तभी पुल पर लटके हुए विमान का मलबा भी नीचे गिर गया और विस्फोट की गर्म हवा ने सामने की सभी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे पुल की स्टील केबल्स भी अब एक के बाद एक टूटने लगीं और पूरा पुल बीच से टूटने लगा। असंख्य कारें सीधे समुद्र में गिरने लगीं। लेकिन बस के अंदर मौजूद लोगों को इस समय कोई बड़ी हानि नहीं हुई और इस समय बूढ़े ली भी सामने आ गए। उन्होंने सामने बैठे यात्रियों को बहलाना शुरू किया। यह सिर्फ एक पागल कुत्ते के हमले की घटना थी, जिन्हें आज निपटाने के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन एक दुर्घटना के कारण सभी कुत्ते भाग गए। लेकिन अब उन्होंने बचाव दल को बुला लिया है और सभी को बस शांति से वहीं रहकर बचाव का इंतजार करना चाहिए। जैसे ही बूढ़े ली की बात खत्म हुई, बस में बैठे सभी लोग आखिरकार राहत की सांस ले सके। जल्द ही प्रयोगशाला के कुत्तों को साफ करने के लिए विशेष बल भी मौके पर पहुंच गया। सामने की ओर मदर बॉडी 109 ने कुछ गड़बड़ महसूस कर तुरंत वहां से हट गई। इस बीच विशेष बल ने सभी बचे हुए लोगों को सामने की कारों के मलबे के बीच से सुरक्षित क्षेत्र में ले जाने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि चलते चलते पीछे की एक कार ने सुरक्षा अलार्म बजा दिया। यह देखकर सभी लोग डर के मारे कांप उठे। 2 पुलिसकर्मियों ने जांच की, लेकिन देखने पर कोई असामान्यता नहीं पाई। जैसे ही उन्होंने सांस ली, अन्य कारों ने चेतावनी देना शुरू कर दिया और उनकी गति तेजी से बढ़ने लगी। अगले ही पल एक आदमी को आए प्रयोगशाला के कुत्ते ने गिरा दिया। अधिक प्रयोगशाला के कुत्ते युद्ध के मैदान में शामिल हो गए और सैनिकों की प्रतिक्रिया करने से पहले ही वे सभी तेज गति वाले प्रयोगशाला के कुत्तों द्वारा जमीन पर गिरा दिए गए। ये देखकर वहां मौजूद आम लोग डर के मारे पागलों की तरह भागने लगे। ये प्रशिक्षित जानवर भीड़ में घुसते ही भेड़िए झुंड में घुस गए और उन्होंने दावत शुरू कर दी। सौभाग्य से बूढ़े ली और उनकी बेटी ने चुपचाप बस के नीचे छिपकर बचने में कामयाबी पाई। जब बूढ़े ली ने देखा कि बाहर का माहौल सुरक्षित है तो उन्होंने समझा कि संपर्क बनाए रखना चाहिए। बस से बाहर आकर जमीन पर पेजर उठा लिया। बूढ़े ली ने पास मरे सैनिक को देखा जिसके पास सिग्नल फ्लेयर था, इसलिए उन्होंने उसे भी उठा लिया। लेकिन जब वह लौटने लगे तो उन्होंने देखा कि खड़ी गाड़ी में कुछ हलचल हो रही है, इसलिए वह वहां गए। लेकिन वह इस शरण स्थल पर पहुंचे। मीजेन ने ली को पकड़कर बचाव दल के लोगों से सवाल किया कि उन्होंने कहा था कि वे उन्हें बचाएंगे, फिर क्यों उन्होंने सभी को बस के बाहर धोखे से भेज दिया। ली ने यह महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मीजेन की बात में दम था, क्योंकि इस तरह से वे सभी भेड़ियों के सामने उजागर हो गए थे जो प्रयोग समूह की नजरों में थे। मोबाइल खेलती रूहुआ अचानक डॉक्टर से थोड़ा डर गई, पर डॉक्टर ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया और बस में चढ़ गए। ऊपर आकर उनका चेहरा लगभग मौत का इंतजार करता सा था और उनकी नजरें लगातार सामने खड़े प्रयोगशाला के कुत्तों पर थीं, क्योंकि ये उन्हीं के प्रशिक्षित कुत्ते थे। उन्हें इनकी खतरनाकी पता थी। उन्होंने कहा, ये कुत्ते अब हमला नहीं कर रहे बल्कि बदले की कार्रवाई है, क्योंकि सभी कुत्ते 109 को मातृ कोशिका से बने हैं और निर्माण के दौरान 109 ने खुद को देखा। उसके बच्चों को एक एक करके मार दिया गया, इसलिए वे पूरी तरह से बदला ले रहे हैं। बूढ़े ली भी बचे हुए कुछ जीवित लोगों के साथ बस की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, बूढ़े ली की बेटी रूहुआ को डॉक्टर ने बांध दिया। वह नहीं चाहता था कि रूहुआ बूढ़े ली और अन्य लोगों के लिए दरवाजा खोले, क्योंकि दरवाजा खुलते ही कुत्ते अंदर घुस सकते थे। लोग डॉक्टर के इस व्यवहार को देखकर गुस्से में डॉक्टर को गालियां देने लगे और उन्हें कुत्तों के झुंड के हमले का भी सामना करना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि सभी के हाथों में मशालें थीं और जानवरों में आग के प्रति डर स्वाभाविक होता है, इसलिए वे बूढ़े ली के पास नहीं आ सके। इस समय बूढ़े ली ने देखा कि प्रयोगशाला के कुत्ते लगातार परीक्षण कर रहे हैं, तो उन्होंने समझ लिया कि अब और देरी नहीं की जा सकती। उन्होंने सीधे एक सिग्नल फ्लेयर निकाला और डॉक्टर के सिर पर दाग दिया। तेज सफेद रोशनी से सबकी आंखें चकाचौंध हो गईं और डॉक्टर भी इस पल में थोड़ी देर के लिए अंधे हो गए। रूहुआ ने डॉक्टर से छूटकर बस का दरवाजा खोल दिया।
जब लोग बस में चढ़ गए तो शुग्न ने डॉक्टर को एक लात मारी, जिससे वह सीधे गिर पड़ा और वह उसे इंसान न होने की गालियां देता रहा। जब कुछ लोग स्थिर हो गए तो उन्होंने सोचा कि बस चलाकर उस स्थान पर जाए जहां किम अध्यक्ष द्वारा बचाव की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बस में चाबी नहीं है। इस समय बूढ़े ली को शुगन की याद आई, क्या उसके पास एक मास्टर की नहीं है? शुग ने यह सुनकर एक पल के लिए चौंक गया, याद आया और वह तुरंत ड्राइविंग सीट पर गया और उसने नहीं सोचा था कि यह वास्तव में काम करेगा। कुछ लोग कार को किम के बताए पुल की ओर ले जाने लगे। बूढ़े ली ने उन्हें शांत किया, जल्द बचाव होगा, और वॉकी टॉकी पर कहा वे पहुंच चुके हैं। स्नाइपर से कुत्ते पर गोली चलाने को कहा। बूढ़े ली को यह नहीं पता था कि अभी उसने अपने दोस्त किम को दिया था। बातचीत के दौरान उसने बताया कि अब सभी को साइलेंट प्लान का पता चल गया है। किम अपने योजना को उजागर होने से बचाने के लिए चिंतित थे, क्योंकि वह योजना राष्ट्रपति की सहमति से नहीं थी। यह उनका प्रोजेक्ट था जिसे वह चुनाव में ताकत बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि समस्या होगी। इसलिए वह भविष्य की समस्याओं को रोकने के लिए सभी को खत्म करने की योजना बना रहे थे। बूढ़ेली चाहे जितना पुकारें, उन्हें किम से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। गाड़ी में मौजूद लोगों ने स्थिति को भांप लिया और घबरा गए। उन्हें यह भी समझ में आ गया कि उन्हें छोड़ दिया गया है, इसलिए वे लोग केवल खुद को बचाने की कोशिश कर सकते थे। उन्होंने एक जाल तैयार किया। सभी लोग गाड़ी के मालवाहक डिब्बे में छिप गए और दरवाजे के स्विच को एक तार से जोड़ दिया, क्योंकि सभी कुत्ते डॉक्टर को मारना चाहते थे। डॉक्टर जहाँ भी जाते कुत्ते उनका पीछा करते। कुछ समय बाद एक समूह में सभी प्रयोगशाला के कुत्ते गाड़ी में चढ़ गए। जड ने स्विच खींचा और सभी प्रयोगशाला के कुत्ते अंदर बंद हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि योजना आसानी से सफल हो जाएगी। जब वे बाहर निकले तो कुछ लोग आखिरी उम्मीद के साथ टूटे हुए पुल के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ कोई बचाव दल नहीं था, इसलिए वे लोग निराश हो गए। डॉक्टर ने पूछा कि वह व्यक्ति कौन था जो हुआ और उसके पिता के साथ संपर्क में था, लेकिन जब डॉक्टर को पता चला कि वह व्यक्ति किम अध्यक्ष थे तो वह स्तब्ध हो गए और पुराने ली के सामने आए। बताया कि पूरा साइलेंट प्रोजेक्ट किम अध्यक्ष द्वारा शुरू किया गया था और तब वह रक्षा समिति में कार्यरत थे। पुराने ली को गुस्सा आया। उन्होंने वॉकी टॉकी पर किम अध्यक्ष से सवाल पूछना शुरू कर दिया, लेकिन चाहे पुराने ली कुछ भी कहें, उस तरफ के किम अध्यक्ष इस समय ऐसा दिखा रहे थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। वह पुराने संबंधों को छोड़ने का मन बना चुके थे, क्योंकि वह राष्ट्रपति चुनाव में अपनी बाधाएं हटाना चाहते थे। जब ली ने देखा सामने वाला जवाब नहीं देना चाहता, तो उन्होंने अपनी योजना के अनुसार पुल के दूसरी तरफ जाना शुरू किया। जब वे जड़ को हटाने के लिए ट्रक को चलाना चाहते थे तो पता चला चाबी बस में है और मजबूरन सभी को नई योजना बनानी पड़ी। पहले उन्होंने पूरे पुराने ली को गाड़ी में बंद कर दिया, फिर डॉक्टर गाड़ी में छिप गए और अपनी कंप्यूटर से सभी कुत्तों के चिप्स को सक्रिय किया, जिससे वे पुराने ली पर हमला कर सकें। अब ये कुत्ते केवल हमला करने की प्रवृत्ति थी और नियंत्रण में नहीं थे, जब तक उन्हें किसी विशेष स्थान पर हमला करने के लिए निर्देशित न किया जाए। कुत्ते भी खिड़की पर पागल हो रहे थे। वे सभी बाहर जाकर पुराने ली पर हमला करना चाहते थे। मीजेन भी गाड़ी पर खड़ी होकर गोल्फ खेलकर शीशा तोड़ सकें। जैसे ही गोल्फ की गेंदें लगातार कार की खिड़की पर टकराने लगी, शीशा आवाज के साथ टूट गया और सभी कुत्ते बाहर निकलकर उस रेलवे की ओर दौड़ पड़े जहां पुराने ली थे। और जड़ों ने इस मौके का फायदा उठाकर कार की चाबी निकाल ली, लेकिन जैसे ही चाबी हाथ में आई, उन्होंने देखा कि E09 पर कोई असर नहीं हो रहा था और जड़ें डर के मारे पागल भागने लगी। बाहर निकलते ही उन्होंने डॉक्टर पर हमला कर दिया, लेकिन पुल का ढांचा फिर से ढीला हो गया और सभी कुत्ते पुराने ली की कार के साथ नीचे गिर गए। अच्छी बात यह रही कि आखिरी समय में पुरानी ली की कार पहाड़ की ढलान पर अटक गई। रूहुआ ने भी ज्यादा नहीं सोचा और पूरी ताकत से ट्रक पर लगे हुक को उठाकर पुरानी ली की कार के पीछे लगा दिया। अच्छी बात यह रही कि महत्वपूर्ण समय पर हुक सफलतापूर्वक लग गया, जिससे पुरानी ली नीचे नहीं गिरे। पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाने लगी और धीरे धीरे पुरानी ली और उनके साथी को ऊपर खींच लिया। सभी बच निकले। दो कारों का वजन बहुत ज्यादा होने के कारण पहले से ही हिलते हुए पुल का ढांचा और भी कमजोर हो गया। पुल पर दरारें पड़ रही थीं और जड़ें एक्सेलरेटर को दबाए हुए थीं, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह रुका तो जान खतरे में होगी। अंततः लोग बाहर निकलने में सफल रहे और दूसरी तरफ सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। वहां कई पत्रकार और पुलिसकर्मी मौजूद थे जो स्थल को घेर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि लोग सुरक्षित बाहर आ गए हैं तो किम अध्यक्ष वहां मौजूद थे। नजरें मिलते ही किम अध्यक्ष असहज हो गए और तालियां बजाईं। पुरानी ली ने अच्छा काम किया, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि पास आते ही पुरानी ली ने उनके चेहरे पर एक घूंसा मार दिया और साथ ही पास में खड़े डॉक्टर सामने आ गए। सभी पत्रकारों सामने डॉक्टर ने किम अध्यक्ष और अपनी हरकतों का खुलासा किया। अंत में किम अध्यक्ष पत्रकारों की रिपोर्टिंग में घिर गए और जब सभी लोग सुरक्षित हो गए तो इस समय E09 अचानक जीवित बच गया और उसने अपने एक बच्चे को बचा लिया। उसकी नजरें टूटे हुए पुल पर टिकी रहीं और यह निश्चित हो गया कि अब से वह फिर से बदले की राह पर चल पड़ेगा।